आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। मैं यावर हुसैन अजीम हस्तियाँ यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी नाजरीन हाजरात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और दुआ करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सभी की दुआ से मैं भी खैरियत से हूं। नाज़रीन हजरात, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि मेरे प्रोग्राम को बड़े गौर व फिक्र के साथ देखा करते हैं और मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। नाज़रीन हजरात, मसरूफियत की वजह से पिछली बार मैं अपने प्रोग्राम को शूट नहीं कर पाया हूँ। इसमें देरी की वजह से मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। नाज़रीन हजरात, जलियांवाला बाग का किस्सा जो चल रहा था उसके अभी बहुत बड़ी तारीख़ है और बहुत बड़े वाक़यात हैं, लेकिन जो कुछ ख़ास वाक़यात हैं वो आपके सामने और पेश करना चाहता हूँ। नाज़रीन हजरात, कुछ नाज़रीन लोगों की मुझसे शिकायत है कि मैं बहुत ख़ास उर्दू में बोला करता हूं, जिससे कुछ अल्फाज उन लोगों की समझ में नहीं आते हैं। तो इसके लिए मैं आज से मिली जुली ज़ुबान में आप सभी से गुफ्तगू करूंगा, जिसमें सभी लोगों की समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। तो आप सभी लोगों की शिकायत जायज़ है, क्योंकि हमारे नाज़रीन कुछ ऐसे हैं जिनको जो ख़ास उर्दू नहीं आती है। तो मैं अपने उन नाज़रीन का भी दिल दुखाना नहीं चाहता हूं और सभी नाज़रीनों के लिए ऐसी ज़ुबान मिली जुली गंगा जमुना तहज़ीब की ज़ुबान में आज से रूबरू होऊंगा और गुफ्तगू करूंगा, ताकि सभी लोगों की जहन में मेरे अल्फाज सही से समझ में आ सकें। नाज़रीन हज़रात, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए अब शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं अपने प्रोग्राम। साल 1919 में रॉयल एक्ट की मंजूरी के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर बेचैनी पड़ गई और इत्तफाक से 1919 में ही तीसरी अफगानी जंग शुरू हुई, जो अमीर हबीबुल्लाह के कत्ल का नतीजा थी। और अप्रैल के पहले हफ्ते में ही एहतजाज पूरे उरूज पर पहुंच चुका था। बाज़ ज़राए के मुताबिक पूरा लाहौर ही सड़कों पर उतर आ चुका था। अनारकली में 20,000 से ज्यादा अफराद इकट्ठा हुए और जलियांवाला बाग में 5,000 से ज्यादा अफराद इकट्ठा हुए। अगले कई रोज तक सूरत हाल बिगड़ती गई। मिकाइल और डवायर के मुताबिक 1857 के मानिंद एक और जंग बगावत एक नया जन्म ले रही थी। अंदाजा था कि बरतानवी फौज मई महीने में जब पहाड़ी इलाकों में चली जाएगी गर्मी की वजह से, तो बगावत और उरूज पर पहुंचेगी। अमृतसर का कत्ले आम और उससे पहले के वाकयातों से साबित था कि हुकूमत की तरफ से बगावत को खत्म करने का ये मंसूबा था। इस बाग का रकबा 6 से 7 एकड़ तकरीबन था। इस बाग के मरकज में एक शमशान घाट भी था और इस बाग के अंदर एक पानी का कुआं भी था। इस बाग के चारों तरफ तकरीबन 10 फुट की ऊंची दीवारें थीं और इस बाग में जाने के 5 रास्ते थे जो काफी तंग थे, जिसकी वजह से बरतानवी फौज अपनी बख्तरबंद गाड़ियां अंदर नहीं ले जा सकी। डायर ने मजमे को कोई चेतावनी वार्निंग नहीं दी और न ही किसी को इजलास खत्म करने को कहा। उसने कहा, मेरा मकसद हिंदुस्तानियों को खत्म करना है, ना कि जलसे को खत्म करना। डायर ने फौजियों को हुक्म दिया कि मजमे में उस हिस्सों पर गोली चलाएं जहां पर ज्यादा अफराद हों। फायरिंग तब तक चलती रही जब तक कि गोलियां खत्म ना हो गई। गोलियां तकरीबन 1650 तक चली। फायरिंग से बचने की वजह से कुछ लोग तंग दस्त रास्तों की वजह से भगदड़ में हलाक हुए और कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, जिसमें वो लोग भी हलाक हो गए। और आजादी के बाद कुएं पर
तख्ती लगाई हुई के मुताबिक उसमें लगभग 120 अफराद हलाक हुए। जख्मियों को भी उठाने की इजाजत नहीं दी क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था, तो रात में कुछ जख्मी लोग भी हलाक हो गए। चूंकि मजमे में चलाई गई गोलियों की तादाद उसके हुजूम के मुताबिक सरकारी अंदाजे गलत साबित हो सकते हैं। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तफ्तीश की तो उन्होंने पाया कि कम से कम 1000 से ज्यादा लोग हलाक और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हुकूमत ने इस कत्ले आम की खबर छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई और बरतानिया में इस खबर की मालूमात दिसंबर महीने के आखिर तक पहुंची। डायर ने बताया कि उसकी नीयत ये थी कि पंजाब के अंदर दहशत की लहर दौड़ जाए और लोगों के हौसले पस्त हो जाएं, और उसने फायरिंग जब तक नहीं रुकवाई जब तक कि मजमा पूरे तौर से खत्म ना हो गया। नाज़रीन हजरात, आप जलियांवाला बाग की ये कहानी देख रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मसरूफियत की वजह से और थकान की वजह से मैं पूरे अच्छे तरीके से आपके सामने पेश नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इससे जुड़े हुए किस्से अभी और भी बाकी हैं, लेकिन वक्त काफ़ी लग जाएगा और मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी है। इंशाल्लाह अगली बार ज़रूर आपके सामने दोबारा से इसके लिए एक बार और कोशिश करूँगा। फिलहाल अगली बार मैं नया वीडियो लेकर के आऊँगा आपके सामने। आप सभी नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया है। और नाज़रीन हज़रात, मैं अब अपने कमेंट करने वालों के नाम लेने जा रहा हूँ आप सभी के सामने। मेरे कमेंट करने वालों में एंकर हसन जाफरी, मुशीर खान, हिजार खान, अरशद हुसैन, मोहम्मद असद, राशिद कुरैशी, गजाला मिर्जा, अकबर मिर्जा, आरिफ रजा, साहिल अलवी, मंजर अलवी, इम्तियाज अली, इखलाक खान, सलमान मलिक, मोहम्मद समीर, फिजार खान। तो नाज़रीन हज़रात, आप सभी लोग मुझे कमेंट करते हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, सबके नाम शायद मैं नहीं ले सकूंगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।